जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण सभी को। तो आज का जो क्लास रहने वाला है वो रहने वाला है मेष राशि का परिचय। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने 10 राशियों के नाम पढ़े, उनके बारे में जाना, 10 राशियों को वर्गीकरण जाना कि किस आधार पर इनको बांटा गया है, क्या-क्या इनके गुण धर्म होते हैं। एक राशि को 10 आधार पे बांटा था, ठीक है। उसके बाद अब आज हम पढ़ेंगे मेष राशि का वर्गीकरण। मेष राशि के क्या गुण धर्म है, मेष राशि क्या क्या रिजल्ट देती है, मेष राशि के जातक कैसे होते हैं, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। धीरे धीरे करके 12 राशियों के बारे में जानेंगे। मेरी आज कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राशि को बताऊं, उसके बाद में एस्ट्रोनॉमी और साइकोलॉजी के हिसाब से भी आपको राशियों के बारे में बताऊं, कि जिससे कि आपके मन में जो कॉन्सेप्ट बने राशियों एकदम क्लियर कट बने, है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेष राशि। तो जो मेष राशि है वो जो 12 राशियां हैं उनकी सबसे पहले राशि क्या है? मेष राशि है, ठीक है। मेष का अर्थ क्या है? सबसे पहले ये जानो, मेष का क्या? मेष का अर्थ संस्कृति में मेष को मेढ़ा कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो मेष राशि का सिंबल है, जो मेष राशि का साइन है, एक मेढ़ा का सर है, उसके ऊपर 2 स्ट्रॉन्ग से सींग, मुड़े हुए सींग बने हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश में मेढ़े को रैम कहते हैं, ठीक है। राशि चक्र में ये पहली राशि है, प्रथम राशि, पहला साइन है राशियों का। इसका जो रूलर्स प्लेनेट है, जो इसका ग्रह है, वो है मंगल। इसका जो तत्व है, अग्नि तत्व की यह राशि है। प्रकृति कैसी है इस राशि की? मूवेबल साइन है, चर राशि है, हमेशा गतिमान रहने वाली राशि है। अब इसके सिंबल की सबसे पहले बात करते हैं। जो इसका सिंबल है, एक मेढ़ा का सर है, उसके ऊपर 2 स्ट्रॉन्ग सींग है। मेढ़ा जो होता है वो अपनी जिद के लिए जाना जाता है, अदम्य साहस और स्फूर्ति के लिए जाना चाहता है। वो बिना दुश्मन को देखे उससे टकराने के लिए तैयार रहता है। तो इस प्रकार के जो मेष राशि के जो जातक होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा अड़ियल होता है ना, और लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, पराक्रमी स्वभाव होता है, ठीक है। अब इसके आते हैं ग्रह के हिसाब से। इसका जो ग्रह कारक ग्रह है वो मंगल ग्रह है। आप जानते हैं मंगल को 9 ग्रहों का सेनापति कहा गया है। इसीलिए मेष राशि के जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। एस्ट्रोलॉजी में मंगल को साहस, पराक्रम, ब्लड, एनर्जी का कारक माना गया है। तो ऐसे जातकों के अंदर, मेष राशि के जातकों के अंदर साहस, पराक्रम, एनर्जी भरपूर होते हैं, ठीक है। चर राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, मूवेबल साइन है, हमेशा कुछ ना कुछ करने में ऐसे जातक लगे रहते हैं। मेष राशि के जातक हमेशा कुछ ना कुछ करने में विश्वास रखते, खाली बैठने में इनको विश्वास नहीं होता है, ठीक है। अग्नि तत्व की राशि है तो फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसे जातक होते हैं। अब आते हैं कि जो अपनी मेष राशि है, काल पुरुष की पत्रिका में, काल पुरुष की जब पत्रिका देखोगे तो 1 नंबर पहले भाव में राशि कौन सी आती है? मेष राशि आती है। इसलिए मेष राशि को जातक का सर कहा गया है। सर ये हेड वाला पोर्शन मेष राशि को दिया गया है। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण ये ऐसे जातक इंपल्सिव नेचर के होते हैं, है ना, बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं, बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं, मेढ़े की तरह होते हैं, सींग वाली है, तो इसलिए अडेग और अड़ियल स्वभाव की राशि है ये। 1 नंबर की राशि है, बालपन की राशि है, तो इससे इनके मन में कपट नहीं होता है, छल कपट करने वाले कम होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? अब इसको समझते हैं एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से। एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से क्या होता है? जब हम पूरे पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा 360 डिग्री में करते हैं, जब 360 को बराबर बराबर 12 भागों में, 12 राशियों में बांटते हैं, तो एक राशि को 30 डिग्री मिलता है, ठीक है। तो जहां से 0 डिग्री स्टार्ट होता है, 0 से 30 डिग्री चलेगी पृथ्वी, तो वहां पे होगी मेष राशि। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट होने की वजह से जब आप, सपोज मैं आपको कोई टास्क देता हूँ, आप आराम से बैठे बोलते 50 मीटर की दौड़ लगाओ, जो आपके 15-20 मीटर की स्पीड होगी, जो आपका 15-20 मीटर डिस्टेंस करने का टाइम, वो बहुत शॉर्ट होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, टाइम बढ़ता जाएगा, आप थकते चले जाओगे, एनर्जी आपकी लो होती जाएगी। इसीलिए जो मेष राशि 0 से 30 डिग्री तक एकदम 0 से स्टार्ट करती है,
तो इसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। दूसरा क्या है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो मेष राशि का टाइम है वो मार्च से अप्रैल के बीच का टाइम है, ठीक है। मार्च में क्या होता है, सर्दियां खत्म होती, बसंत आता है ना। तो पेड़ पौधों में, प्रकृति में नया सृजन होता है, नई उत्पत्ति होती है। इसीलिए मेष राशि को उत्पत्ति का कारक भी माना गया है। नए नए आइडिया, मेष राशि के जातक को नए नए आइडिया, नए नए थॉट्स, उन पे काम करना बहुत पसंद आता है, ठीक है। अब क्या है, मेष राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है। जब आपकी किसी से फाइट होती है ना, कारक है मंगल फाइट का, तो क्या होता है, बॉडी के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जो कि आपको लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है कि कोई बात नहीं, झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मेष राशि। तो होप, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा मेष राशि, गुणधर्म मेष राशि के बारे में। जो अब कल की जो क्लास होगी उसमें लेंगे वृषभ राशि, ठीक है। राशियां का कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग आपके मन में बैठ जाएगा, राशियों के बारे में जितने आप डिटेल से समझ जाओगे, मेष राशि को देखते ही अगर किसी की पत्रिका में आपको 1 नंबर राशि दिखती है तो आपके मन में उस जातक का पूरा फिगर क्रिएट हो जाना चाहिए, कितनी हाइट होगा, क्या वेट होगा, क्या पर्सनालिटी होगी, किस टाइप की इनके अंदर बीमारियां होंगी, क्या तकलीफ हो सकती है ना। तो अगर मैं राशि का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो समझ लो एस्ट्रोलॉजी का 50% आपको आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे डायरेक्ट डीएम करके, आप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो अगर कोई आपका सवाल रहता है। और अगर आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हो तो अगर आप कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अपना सवाल भेज के पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।